गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आप सभी को आज कल का शेष भाग, कल आपको मैंने समफलन पढ़ा दिया था समफलन तक। आज मैं आपको विषम फलन से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। देखिए बच्चों, विषम फलन क्या होता है? आड फंक्शन। विषम फलन आड फंक्शन यदि f सच दैट a टेंस टू बी एक विषम फलन कहलाता है। f सच दैट a टेंस टू बी मतलब कोई फलन f a से b पर परिभाषित है, एक विषम फलन कहलाता है यदि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो। f माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो? माइनस एफ एक्स हो। बच्चों इस कंडीशन को ध्यान दीजिएगा कि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होना चाहिए एवरी फॉर x बिलोंग टू a, मतलब x a के प्रत्येक अवयव के लिए। जैसे एफ एक्स इक्वल टू दिया है एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स। अगर अब x के स्थान पे माइनस एक्स ले लें, f माइनस एक्स ले लें, तो जहाँ जहाँ x है माइनस एक्स यूज़ करेंगे, तो माइनस एक्स का क्यूब प्लस, और यहाँ क्या x के स्थान क्या रखेंगे? माइनस एक्स। अब देखिए -1 की विषम घात है तो इसका मान माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। ऐसे यहाँ प्लस माइनस गुणा माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स हो जाएगा। और आप देखिए माइनस बाहर रहेगा और अभी देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स बराबर है एफ एक्स के, ये हो गया एफ एक्स। अब यहाँ देखिए ये सिद्ध हो गया एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। और जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो इसको अब क्या लिख सकते हैं कि यह क्या होगा? विषम फलन होगा। तो यह तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्या होगा? एक विषम फलन होगा। देखिए विषम फलन का जो ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स लाइन होता है। विषम फलन का जो ग्राफ होता है y इक्वल टू प्लस एक्स लाइन होता है। ये विषम फलन का ग्राफ है। इसके बाद आता है सोपान फलन या महत्तम पूर्णांक फलन या पग फलन। स्टेप फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण फलन होता है। यदि कोई फलन f सच दैट a टेंस टू बी इस प्रकार परिभाषित हो कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x महत्तम पूर्णांक को प्रदर्शित करता है जिसका मान x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है जैसे f ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.47। अब देखिए 2.47, अब हमसे जो वैल्यू लेना है, जो वैल्यू 2.4 से छोटा पूर्णांक लेना है या तो इसके बराबर, तो इसके बराबर कोई पूर्णांक तो है नहीं, क्योंकि यह क्या है? एक दशमलव वाली संख्या एक भिन्न है। 2.47 ये पूर्णांक संख्या थोड़ी है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है ना। इससे छोटा पूर्णांक क्या होगा? 2 होगा, तो इसका मान क्या होगा? 2 होगा। भाई या तो छोटा या तो बराबर लेना है। इसी प्रकार अगर देखिए एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1, देखिए 3.1 से छोटा क्या होगा? 3 होगा। इसी प्रकार देखिए एफ माइनस 2.8, देखिए -2.8 से छोटा पूर्णांक क्या होगा? -3 होगा। आप देखिए संख्या रेखा पर जब आप बनाते हो इस बात को आप समझिए। जैसे आप यहाँ 0 हो गया, यहाँ क्या होता है? 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, और यहाँ क्या होता है? -1 होता है, यहाँ -2 होता है, यहाँ -3 होता है। देखिए -2.8 यहाँ कहीं होगा, -2.8 कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब इससे छोटी संख्या किधर होगी? संख्या रेखा पर बाएं तरफ छोटी संख्याएं मिलती हैं। इधर क्या होते हैं? छोटी संख्याएं, और इधर क्या होती हैं? बड़ी संख्याएं होती हैं। जब हम इस तरफ दाहिने तरफ जाएंगे, जब हम किसी बिंदु के दाहिने जाएंगे तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और जब किसी बिंदु के अगर बाएं तरफ आएंगे तो हमें छोटी संख्या मिलेगी। तो देखिए -2.8 के बाएं तरफ हमें क्या मिल रहा है? -3। तो -2.8 से छोटा पूर्णांक क्या होगा? -3। अतः ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.8 इक्वल टू क्या होगा? -3। इसी प्रकार ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.8 का मान कितना होगा? देखिए 0.8, बच्चों देखिए 0.8 कहाँ पर होगा? यहाँ कहीं होगा 0.8। इससे छोटा पूर्णांक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर ऐसे आपसे कोई पूछ ले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 का मान कितना होगा, तो इसका मान केवल 4 ही होगा, क्योंकि यह स्वयं में एक पूर्णांक है। यह स्वयं में क्या है? एक पूर्णांक है। ऐसे कोई पूछ ले ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का मान, -3 का मान क्या होगा? तो -3 ही होगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये छोटा पूर्णांक लेता है, एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। जैसे अगर कोई भी हमारा पूर्णांक 0 और 1 के बीच में है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है या बराबर है और 1 से छोटा है, इसका चूंकि अभी डिफिनीशन बताया गया, डिफिनीशन में बताया हूं कि x से कम या x के बराबर। देखिए डिफिनीशन में क्या बताया हूं? x से कम या x के बराबर होना चाहिए। तो अगर कोई भी हमारी संख्या 0 से लेकर 1 से छोटी है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो यहाँ पर क्या दिखाएगा? ये इसका मान क्या होगा? 0 ही होगा। क्या होगा? 0 होगा, इसलिए यहाँ सेट किया हूँ। और 1 और 2 के बीच है, 1 के बराबर है या 1 से बड़ी और 2 से छोटी है, तो क्या होगा? महत्तम पूर्णांक फलन क्या मिलेगा? 1 मिलेगा।
ऐसे अगर 2 और 3 के बीच है, मतलब 2 हो या 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो तो महत्तम पूर्णांक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ऐसे अगर 3 के बराबर या 3 से बड़ा और 4 से छोटा हो तो महत्तम पूर्णांक क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ऐसे अगर 4 के बराबर या 4 से बड़ा और 5 से छोटा हो तो महत्तम पूर्णांक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसी प्रकार अगर देखो -1 और 0 के बीच हो, अर्थात -1 के बराबर और 0 से छोटा हो, तो इस महत्तम पूर्णांक पूर्ण क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इसी प्रकार -2 के बराबर या -2 से बड़ा और -1 से छोटा हो तो -2 मिलेगा। इसी प्रकार -3, -4, -5 सब मिलेंगे। तो क्या हो गया, देखिए एक स्टेप बन रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप देखिए इसे पग फलन, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन, पग फलन या महत्तम पूर्णांक फलन कहा जाता है। देखिए ये इसका ग्राफ है। अब है मापांक फलन, इसके बाद क्या है,